Exercise 19.2 of chapter 19, coordinate geometry. Coordinate geometry. From M.L. Agarwal. For class 9th. Here, 19.2, draw the graphs of the following linear equation. First one is 2x plus y plus 3 equal to 0. इन सम्स में बच्चे पता क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करना है इसका. We have to draw graph of this equation. तो x या y वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं. अब y अकेला पड़ा है ना, y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो y को इस साइड रख लो, इन दोनों टर्म्स को उस साइड ले जाओ. -2x -3, y is -2x -3. मेक अ बॉक्स बना लो. मिनिमम 3 वैल्यूज यू हैव टू फाइंड. यहां पे x, यहां पे y. मिनिमम 3 वैल्यूज. ज्यादा करनी है ज्यादा कर लो बस, बट 3 इज बेटर. ओके. अब यहां पे जोया मैं 1 फिल करूं x के प्लेस पे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? सर ये आएगी -5. वेरी गुड. x के प्लेस पे 1 फिल कर दिया. -2 into 1 -2, -3 -5. युवराज यस सर. x के प्लेस पे 0 फिल कर दिया बच्चे, तो y की वैल्यू क्या आएगी? सर -3. -3. वेरी गुड. -1 फिल कर देते हैं, तो रणवैक्सी यस सर. x के प्लेस पे -1 फिल किया, तो y की वैल्यू क्या आएगी? सर एक्चुअली मैं थोड़ा वॉशरूम गया हुआ था सर, आप रिपीट कर सकते हो क्या वो? सिंपली ये इक्वेशन है, x के प्लेस पे -1 फिल करना है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, बस ये पूछा है. कैलकुलेशन यहाँ पे बोलो बच्चे. आर्या किधर है? सर आर्या. आर्या आराध्या सिंह. तेरा नाम आराध्या सिंह है? नहीं सर, वो मेरी बहन का था. बहन का था? अब नहीं है बहन का नाम? सर है, फिर फिर वो तो क्लास था क्यों करती है बोली? तो लगा दी. नहीं तो था क्यों? -1 -2 into -1 2, 2 -3 -1 आ जाएगा बच्चे. अब एक मेथड तो ये है कि हम सीधा यहाँ पे ऐसे टेबल में वैल्यू फिल कर दी. कई टीचर्स क्या करवाते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1. यहाँ पे x के प्लेस पे 1, तो y कितना आएगा? -2 into 1 -3. ऐसे प्रॉपर वे से कैलकुलेट करवाते हैं. -5 ही लिखा था ना हमने. फिर दूसरी वैल्यू पुट x इज इक्वल टू 0, 0 फिल करेंगे. y इज इक्वल टू -2 into 0 -3. -2 into 0 0, 0 -3 we get -3. सेम वे से बच्चे थर्ड वैल्यू हमने -1 फिल की थी, पुट x इज इक्वल टू -1. यहाँ पे -1 फिल कर दो. -2 into -1 -3. -2 into -1 2, -3 we get -1. -1 फिल करने पे -1 आ गया. अंडरस्टूड? समझे? यस सर. मतलब ऐसे करना है बच्चे, ऐसे भी कर सकती हो तुम कि वैल्यूज फिल कर करके कैलकुलेशन. सीधा करना है सीधा कर सकती हो, बाकी डिपेंड करता है तुम्हारे स्कूल पे कि तुम्हारे स्कूल ने कैसे करवाया है. ऐसे सॉल्व करवाया है या सीधा वैल्यू फिल करवाई है टेबल में? कैसे करवाया है अन्वेषा? सर वैल्यू फिल कर. ऐसे करवाया है कि ऐसे करवाया सीधा टेबल? सर टेबल कर रहा है. ओके. अब ये वैल्यूज आ गई बच्चे. अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर पे
x axis and y axis dark line पे I think all of you know very well. y axis ड्रॉ कर दी, एरो इज मस्ट, दोनों साइड पे एरो, मिड में बच्चे डार्क लाइन पे x axis ड्रॉ कर दी, x, x dash, y and y dash, यहां पे 0. ऊपर की साइड प्लस, नीचे की साइड माइनस. 1 2 3 4 5 6, इस साइड बचे -1 -2 -3 -4 -5. ऊपर नीचे -1. अब देखो 1 पे -5, 1 पे -5 कहां है? नीचे, ये रहा, दिस पॉइंट. 1 पहले x1 फिर -1. दूसरी वैल्यू थी 0 -3, 0 -3, ये पॉइंट आएगा बच्चे. तीसरी वैल्यू है -1 -1 -1 -1, ये पॉइंट. तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे हैं ना? यस, ऑल द 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन. तो बच्चे इसको क्या करना है? एक सेकंड बच्चे, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना ऐसे. अगर हमारा बच्चे लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं आता तो दैट मींस वी आर रॉन्ग, बिकॉज जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, चाहे वो 1 वेरिएबल हो, चाहे 2 वेरिएबल हो, चाहे 5 वेरिएबल हो, बट लीनियर है. लीनियर का मतलब डिग्री 1 है, तो उसका ग्राफ क्या बनेगा? ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन बनेगा. ये हमारा ग्राफ बन गया. अब एक चीज रहेगी बच्चे, स्केल. यहाँ पे स्केल लिखना है. एक चीज और, जो ग्राफ बना है ना, सिर्फ 3 पॉइंट्स को ज्वाइन नहीं करना, उसको आगे भी प्रोड्यूस करना है, ऊपर भी नीचे भी, और लास्ट में जहां तक जाती है लाइन वहां तक ड्रॉ करके एरोज मस्ट बी देयर दोनों साइड पे. ओके, कि मतलब ये जितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं हम. अलोंग एक्स एक्सिस हमने 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट ही लिया है ना. Along y axis also we have to take 1 centimeter is equal to 1 unit. ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया. ठीक है, आर्या चली गई है. आर्या, Yes, sir. तेरे एग्जाम चल रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. क्या सर? मैं पूछ रहा हूँ कुछ. सर बताते रहे. Yes, sir. अच्छा, यस नहीं सुना था तो. अच्छा, इसलिए नहीं ज्वाइन कर रही इवनिंग क्लास. कोई बात नहीं बच्चे. सर कब खत्म है? सर अब ना नेक्स्ट एग्जाम मैथ है, अच्छा, कब है? परसों. परसों. तो कल कहाँ थी तू शाम को? कल घूमने चले गए थे. हाँ, मैथ तो आता है इसलिए घूमने चली गई है ना. चलो, सेकेंड बच्चे, x minus 5y minus 4 इक्वल टू 0. अब यहाँ पे x अकेला है, x के साथ देखो y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, बट वो अपॉन में आ जाएगी. तो ज्यादा बेटर क्या है, हम x की वैल्यू फाइंड करें. 5y भी उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 4 भी उस साइड जाके प्लस हो जाएगा. 3 वैल्यूज मिनिमम. कैथरीन, क्या वैल्यू फिल करेंगे बच्चे y के प्लेस पे? सर 9. नहीं बच्चे, मैं क्या फिल करूं y के प्लेस पे, क्या फिल करूं? ये पूछा है मैंने. सर 5 + 4. मैंने क्या पूछा है तेरे से? क्वेश्चन क्या पूछा है? तूने क्वेश्चन सुना है ध्यान से? यस सर. मैंने ये पूछा है कि मैं y के प्लेस पे क्या वैल्यू फिल करूं बच्चे.
यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मैंने क्या फिल करूं? 1 फिल करेंगे बच्चे तो 5 + 4 9 आ जाएगा, बट 9 ग्राफ पे हो ना हो तो ज्यादा बेटर है हम सबसे पहले 0 फिल करते हैं। तो कैथरीन क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? सर 5y। मैं क्या पूछ रहा हूँ कैथरीन, y के प्लेस पे 0 फिल करेंगे, 5 × 0 कितना होता है? सर 0 होता है। 0 + 4 कितना होता है? 0 होता है सर। 4 होता 0 है। + 4 0 होता है। नहीं सर, 0 + 4 4 होता है। तेरे को एडिशन सिखाऊं? नहीं सर। 3rd 4th क्लास में बिठा देता हूँ। नहीं नहीं सर। नहीं? नहीं सर। ओके युवराज, y के Yes, प्लेस में मैंने sir. -1 फिल करूंगा बच्चे, तो क्या आंसर आएगा? क्योंकि मुझे ग्राफ पे भी देखना है कि वो वैल्यूज हो। अब मैं यहाँ पे 1 फिल कर दूं 9 आ जाएगी, 2 फिल कर दूं 14 आ जाएगा, ना 14 तो ग्राफ पे होगा नहीं। Yes. इसलिए मैंने वैल्यूज वो फिल करनी है यहाँ पे कि जो ग्राफ पे मैं फाइंड कर सकूं। मैंने क्या किया? -1 फिल किया, -5 + 4। Sir, यस युवराज, -1. Sir, -1. -1। तेरे को डर लग रहा है युवराज? नहीं सर. हैं? खुल के क्यों नहीं बोल रहा फिर? डर डर के क्यों बोलता है? डर के नहीं सर, नेटी ऐसा. कैसे? नेटी ऐसा. अच्छा, नहीं डरता तू? अभी तक तो नहीं. अभी तक तो नहीं, वेरी गुड। डरना भी नहीं चाहिए अगर तुम सही हो। हाँ हाँ, तुम गलत हो फिर तो डर डर अपने आप आएगा ही आएगा दिमाग में। हरगुन -2 फिल कर दिया बच्चे मैंने, तो आंसर क्या आएगा x का? हरगुन सर 3। 5 × -2 कितना होगा? 5 × -2 कितना होगा बच्चे? सर 10 -10 -10 + 4 14 -10 + 4, वेरी गुड, शाबाश। आऊं हाल ही में तेरे पास? बता सर फटाफट हरगुन। -14 शाबाश। तेरे को एडिशन नहीं आती, कान पे बसता तेरे सामने होती तो मेरे। 10 के आगे क्या साइन है? 6 6 6 6 6 -6। 4 आंसर बता दिए, मतलब 3 आंसर बता दिए, तीनों के तीनों गलत। समझे? देख कैसे -2 फिल करेंगे, x इज 5 × -2 + 4। 5 × -2 -10 + 4, -10 + 4 कितना होता है? 10 के आगे माइनस है, 4 के आगे प्लस -6। है। अब समझ आ गया? यस सर। पहले 14 कर दिया, फिर -14 कर दिया, फिर 6 कर दिया। जो सही था वो अभी तक नहीं आया था। आ गया? अब बच्चे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर लोगे कि करूं मैं? बोलो। हो जाएगा। सिर्फ अन्वेषा बोल रही है, बाकी सो रहे हैं सारे। सर कर लेंगे लो। दिवांशु, 2 जने, कर जशन, लेंगे। श्योर, रणवैक्सी, युवराज। सर कर लेंगे प्लीज. यस सर। सेकंड सम जो है, draw the graph of 3y is equal to 12 - 2x, taking क्या टेक मतलब करना है हमने? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट लेके करना है ऑन बोथ एक्सिस। उन्होंने ये साथ में कंडीशन लिखी हुई है कि 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेके इसको सॉल्व करना है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे चाहे तो x की वैल्यू फाइंड कर लो, चाहे y की वैल्यू फाइंड कर लो। y कर ले, क्या आएगा? 12 - 2x/3, यही आएगा ना? सेकंड सम में हमारे पास यही चीज आएगी ना, 3 मल्टीप्लाई था, उस साइड नीचे जाएगा। यस और नो? यस सर। अभी ये सम कौन करवाएगा मुझे? मिनिमम
3 values we have to find. दिवांशु, Yes, sir. अब x इस साइड है ना, तो x की वैल्यू फिल करनी पड़ेगी ना. x के प्लेस में मैं क्या फिल करूंगी, ये कट हो जाए, कैलकुलेशन करने पे कट हो जाए. यहां पे मैं सॉल्व भी कर देता हूं. क्या वैल्यू फिल करूं बच्चे में? Sir, 2. 0 कर दें. Okay, sir. तो y की वैल्यू क्या आएगी? 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3. 12 माइनस 0 अपॉन 3, 12 अपॉन 3, दैट वी गेट 4. x को 0 फिल किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई. आ गई ना, मतलब कट हो रहा था ना. अब ऐसी सेम मैं x की वैल्यू और क्या फिल करूं कि कट हो जाए? बोलो बच्चे, टेल मी फास्ट. Sir, 3. 3. तो y की वैल्यू क्या आएगी? 12 माइनस 2 इंटू 3. देखो x के प्लेस पे फिल करना है ना हमने, तो अपॉन 3. 12 माइनस 6 अपॉन 3, वी गेट 6 अपॉन 3, दैट वी गेट 2. मतलब x क्या फिल किया? 3 फिल किया. तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है. हाँ, नाउ अंकित, तीसरी वैल्यू बच्चे मैं क्या फिल करूं x की? यहां पे कि वो कट हो जाए. अंकित, आर यू देयर? Yes, sir. बोलो बच्चे. 6 ना फिल कर दूं? Yes, sir. तो y की वैल्यू क्या आएगी? 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3. सिर्फ x के प्लेस पे फिल करना है बच्चे. 2x का मीनिंग 2 इंटू x. 12 माइनस 12 अपॉन 3. 12 माइनस 12 0. 0 अपॉन 3 इज 0. मतलब क्या फिल किया x के प्लेस पे? 6. कितना आंसर आ गया? 0. अब ग्राफ पेपर पे बच्चे सिर्फ एक ही चेंज हुई है. हमने 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है. तो मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. ग्राफ पेपर हमारे पास यहाँ पे छोटा रह गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. इस साइड बच्चे ऐसे ही नीचे. यहाँ पे x एक्सिस, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y और नीचे y डैश. अब उन्होंने स्केल क्या दिया था, बोला था लेने के लिए 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना था. तो मतलब सेकंड लाइन पे 1, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे 2, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे भी ये 1, ये 2, 3, यहाँ पे 4. एक एक बॉक्स छोड़ के बच्चे. ये 1 सेंटीमीटर होता है 1 डार्क लाइन तक. जो 1 बॉक्स होता है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है बच्चे. इसे इस साइड -1, एक लाइन बॉक्स छोड़ दिया, -2, -3, -4, -5. ऐसे नीचे बच्चे -1, एक बॉक्स छोड़ के, -2, एक बॉक्स छोड़ के, -3 एंड सो ऑन. अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहली वैल्यू क्या है? 0 4. दिस ओरिजिन 0 पे 4, ये वैल्यू आएगी बच्चे. यहाँ डॉट सर्कल कर दिया. सेकेंड 3 2, 3 2 यहाँ पे आएगा. आएगा ना? 2 तो ये यही था. 3 2. तीसरी वैल्यू बच्चे क्या है हमारे पास? 6 0. 6 0 यहाँ पे आएगा. आ गया? तीनों पॉइंट्स एक लाइन में लाई कर रहे हैं. यस. स्केल रख के देखना है पहले, तो लाई करेंगे बच्चे. ऐसे एरो, इस साइड भी ज्यादा स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहीं पे एरो लगा दिया. एक चीज और, यहाँ पे बच्चे कोऑर्डिनेट्स लिख देना. पिछले समय मैंने लिखे नहीं थे. 0 4, दिस इज 3 2,
पहले हमेशा x की वैल्यू, दूसरे नंबर पे y 6 0। और जहां पे स्पेस मिलती है कहीं पे भी, वहां वो इक्वेशन लिख देना। जैसे ये इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 3y is 12 minus 2x थी। अंडरस्टूड? ये बन गया बच्चे। एरो देखो, लाइन जो बनी है उसको आगे प्रोड्यूस करके एरो जरूर लगानी है, कंपल्सरी है ये। और यहाँ पे बच्चे स्केल along x axis and along y axis 2 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर नहीं आएगा, अब क्या लिखेंगे, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। along y axis सेम 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इस वजह से बच्चे ये बन गया ग्राफ। किसी को ना समझ आया हो बच्चे? आ गया बच्चे सबको? सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ जी बेटा, यस सर। ये इक्वेशन है बच्चे, 3y is equal to 12 minus 2x। यहाँ से y की वैल्यू फाइंड की, 12 minus 2x, 3 नीचे चला गया। अब x की वैल्यू हमने फिल करनी है कि ये कट हो जाए, अपॉन में ना रहे। तो कौन सी वैल्यूज आएंगी? जैसे 0 फिल किया, ये मैंने तभी शो भी किया था ये, क्योंकि अपॉन 2 x के प्लेस पे 0 फिल करेंगे, 2 into 0 0, 12/3 4 आ गया बेटा। ऐसे दूसरी वैल्यू क्या फिल करें यहाँ पे हम x के प्लेस पे कि वो कट हो जाए? मैंने मतलब कैलकुलेट करके देखा माइंड में, 3 12 minus 6, वो x के प्लेस पे 3 फिल करेंगे, 3 3 to 6, 12 minus 6 6, 6/3 2, ये आ गई बच्चे वैल्यूज। फिर थर्ड x is equal to 6, यहाँ पे 6 फिल किया, 12 minus 12 0/3 0, दिस वन, ये टेबल बन गया। अब इसको बच्चे उन्होंने क्या लिखा था क्वेश्चन में कि 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेना है बोथ द एक्सिस पे। मतलब ये 1 सेंटीमीटर का मार्क है, ये 2 का, तो 2 पे मैंने 1 लिखा, फिर 4th लाइन पे 2, 6th लाइन पे 3, डार्क लाइन पे, ऐसे ही ऊपर और नीचे और सारी साइड्स पे जो जो पॉइंट है अभी मार्क कर दिए। 0 पे 4, 0 यहाँ है 4, मतलब वो जब x की वैल्यू 0 होती है वो y एक्सिस पे लाई करता है, जब y की वैल्यू 0 है तो x एक्सिस पे लाई करता है। दूसरा पॉइंट था 3 2 3 2, ये पॉइंट आ गया। 6 0 6 0, तो ये पॉइंट आ गया। तीनों को मैं स्केल रखा, पेंसिल से ड्रॉ कर दी, क्या बन जाएगा, ये लाइन बन जाएगा। पेंसिल स्केल का यूज करना है, पेन का यूज नहीं करना, ये ध्यान रखना। कहीं कहो कि नहीं जी सर ने तो पेन से बनाया था, हम भी पेन से बनाएंगे, फ्री हैंड से बनाया था फ्री हैंड से बनाएंगे, नहीं, स्केल एंड पेंसिल का यूज करके। और लाइन के बिल्कुल लाइन ऊपर आनी चाहिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, थोड़ी सी भी इधर उधर होगी क्रॉस, डबलिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 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 करने लग जाते हैं, नहीं वो नहीं करना, सिर्फ सिंगल टाइम, जो बच गई लाइन। ये तो चलो स्केल नहीं था, पेन मेरी फिंगर थी, समझे? अंडरस्टूड? Yes, sir. Third sum, draw the graph 5x plus 6y minus 30 is equal to 0 and use it to find the area of triangle formed by the lines and the coordinate axis. Coordinate axis मतलब x axis and y axis। यहां से बच्चे मैं x की वैल्यू निकाल लूं, 5x is 30 उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, 6y उस साइड जाके, ब्लर तो नहीं हो रही पिक्चर? मैंने कुछ पूछा है, ब्लर तो नहीं हो रही पिक्चर? No, sir. सही है? जो लगा था कि ब्लर हो गई। Same way, minimum 3 values we have to find. First of all, we have to draw the graph. Yes, युवराज, मैं क्या वैल्यू फिल करूं बच्चे y के प्लेस पे कि x की वैल्यू आ जाए? बोलो बच्चे, युवराज, आर यू लिसनिंग? यस सर। तो मैं यहाँ पे बच्चे, सर हाँ बोलो, कि वो कट हो जाए, ये भी ध्यान रखना। सर -5। -5 पे तो बच्चे बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। 5 ना फिल कर दें, सर 5। तो आंसर क्या आएगा फटाफट बोल, तो x की वैल्यू क्या आएगी?
तो मैं बताऊं? नहीं, सर 0 0। देखो 6 5 30, 30 minus 30 0, 0.5 0। यस रणवैक्सी, और क्या वैल्यू फिल करूं मैं y के प्लेस पे कि वो कट हो जाए? सोचो बच्चे। 0 ना फिल कर दूं y के प्लेस पे, यस सर। तो क्या आंसर आएगा? x का आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलो। रणवैक्सी, मैंने तेरे से ही पूछना है बच्चे, हाँ सर, एक सेकेंड। तेरे को ही बोलना पड़ेगा। 0 फिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 into 0। रणवैक्सी, सर 0। 0, 30 minus 0, सर 30। 30/5। सर 6। बस इतना का आंसर था। इसमें कौन सा कोई जादू मंत्र लगाना था? सिंपल सम। जोया, थर्ड वैल्यू बता, मैं y के प्लेस पे क्या फिल करूं कि वो कट हो जाए? तो थर्ड वैल्यू हाँ, थर्ड वैल्यू। तो 10। 10 तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा? चलो फिर कर देते हैं, करना ही पड़ेगा। सर मैं बताऊं आंसर क्या आएगा? कौन? तेरे से ही पूछ रहा हूं मैं। सर आएगा -6। शाबाश, बेटा पढ़ना सर, शुरू कर दिया जोया ने अब तो फिर से। इस सर एक रात में हैं? स्टार्ट कर दिया। अच्छा, चलो, थैंक यू सो मच जोया, मेरे मार्क्स आ जाएंगे बेटा, ठीक है? पढ़ना शुरू कर दिया तूने, सर आपकी थोड़ी ना मेरे मार्क्स आएंगे, आपको तो तेरे रिवॉर्ड। मार्क्स आएंगे। ये सर शायद मैंने कहा शायद तू मेरे लिए पढ़ रही है कि मेरे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं सर, अपने लिए पढ़ रही हूँ। अपने लिए पढ़ रही है? फिर छोड़ा क्यों था पढ़ना बीच में? और वो छूट गया। छूट गया? चांटे पढ़ने हैं तेरे। सर मत मारने लग जाएगी। अच्छा चलो, दिस वन बच्चे, ये आ गया बेटा हमारे पास। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है सेम वे। अब बच्चे मैं 2 2 का ले लूं कि 1 1 का ही लूं? क्योंकि 10 लाइंस बच्चे एक्स वाई की वैल्यू 10 मेरे पास मुश्किल हो जाएगी ऊपर लेनी। चलो करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। 0, यहाँ पे मेरे पास स्पेस कम है बच्चे, तो मैं 2 यूनिट का वो ले लेता हूँ, एक 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट ले लेता हूँ, ठीक है? तुम 1 भी ले सकते हो, ग्राफ पेपर पे इतनी लाइंस होंगी। टू 4 6 8 10 12 14। नीचे बच्चे -2 -4 -6 -8 -10 -12 एंड सो ऑन। अब 0 पे 5, 0 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे आएगा मिड में इसके, ये पॉइंट। अंडरस्टूड? समझ आ गया बच्चे कि 5 कैसे इस 4 और 6 के मिड में आएगा ना, तभी 5 होगा। 6 पे 0, ये पॉइंट आएगा। -6 में -10, ओ यार यहाँ पे माइनस लगाना था। -6 पे -10, ओ सॉरी +10, गलत हो गया, -10 नहीं था, +10 था। मैं भी सोच रहा था लाइन क्यों नहीं आ रही। तीनों एक लाइन में लाइक करेंगे, ये तो बच्चे छोटा बड़ा हो गया इसलिए थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है। ये बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे क्या पॉइंट था? 0 5। ये कोऑर्डिनेट्स इसके 6, 0, -6 10, यहाँ पे -6 10 आ जाएगा। ये आ गए बच्चे। अब कहते हैं कोऑर्डिनेट, देखो ये ट्रायंगल बन गई जहां पे मैंने मार्क लाइंस मार्क कर दी, बन गई ना ट्रायंगल। युवराज जी, इसका एरिया बताइए ट्रायंगल यस का। सर इसको AOB ले लेते हैं हम यहाँ पे पॉइंट।
यहाँ इस पॉइंट को ए ले लिया, ये ओ था ऑलरेडी होता है ओरिजिन, ये बी, तो एरिया एओबी कितना आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है युवराज? युवराज जी, मलोट ना मेरी पहुंच में है, मैं बहुत जल्दी पहुंच सकता हूँ वहां पे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हैं? युवराज नहीं पता बच्चे? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बेटा Sir, whom are you asking? जस्ट वेट। क्या कैथरीन, एरिया ऑफ ट्रायंगल? कैथरीन, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बच्चे? Sir, I don't know. यू डोंट नो? ये तो मेरा दिमाग ना रे मनु। तेरे को 9th में किसने कर दिया कैथरीन? देवांशु? इधर वो सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू, कैथरीन याद आ गया? आता था ना ये कैथरीन? Yes, sir. तेरे को आता था ना ये फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट? Yes, sir. फिर आई डोंट नो, मैं Sir, कह रहा हूँ actually हम लोग ट्रेन में जाने के लिए निकल रहे हैं तो just अच्छा, कहाँ जा रही है? कैंसिल नहीं सर वापस जा रहे घर। तो पहले कहाँ थी? सर वेस्ट बंगाल आए हुए थे कुछ काम से। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल सर। खड़गपुर ओके, बोलो। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी जमशेदपुर जा रहे हैं सर वापस। अच्छा चलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेटा। एक्सिस के साथ बोला था, एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। दिस वन, ये यहां से लेके यहां तक कितने यूनिट है? 6 यूनिट, तो बेस 6 हो गया। हाइट कितनी है बच्चे? ओहो 5 था यहाँ पे, ये 5 था ना, तो 5 आएगा हाइट यहां तक। 4 तो यहां तक था, 5 ऊपर था। 5 3 जार 15 स्क्वायर यूनिट्स, या यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट, ये आंसर है बच्चे। बस यहाँ पे एक स्केल रह गया, स्केल तुम अपने आप लिख ही लोगे कि along x axis 1 centimeter is equal to 2 unit, along x axis 1 centimeter is 2 unit, and along y axis also 1 centimeter is 2 unit. Okay, understood? युवराज, अब समझ आ गया बच्चे एरिया सर, कैसे yes. फाइंड करते हैं? सर यार Okay. Now, fourth sum. Draw the graph 4x minus 3y plus 12 equal to 0 and use it to find the area of triangle formed by line and the coordinate axis. Same to same sum है बच्चे, you can do it. कर लोगे? Yes, sir. यस सर युवराज, युवराज, यस सर युवराज एंड रणबैक्सी बच्चे, मैं तुम्हें पीडीएफ भेज दूंगा इस चैप्टर की एमएल अग्रवाल में से, ठीक है? ठीक है सर मेरे पास एमएल अग्रवाल वाला बुक है मेरे पास। है तेरे पास? हाँ सर, एक्चुअली स्कूल में वही वाला फॉलो करता है। ओके, फिर तो तेरी तो लॉटरी लग गई है ना? हाँ सर। और युवराज तेरे पास तो नहीं होगी? नहीं सर चलो मैं पीडीएफ भेज दूंगा बच्चे, चैप्टर वाइज ना, जो चैप्टर में करवाता हूँ मॉर्निंग में उसकी पीडीएफ, क्योंकि सम्स तो देखो सेम ही होते हैं, चाहे वो सेलिना कंसाइज है, चाहे एस चंद है, चाहे कोई भी है, ठीक है? सम्स थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है एक आधे सम में, मेथड सेम होता है। अब ये तूने कर लिए युवराज, तो बाकी अपनी बुक में से भी हो जाएंगे, ये नहीं है कि अपनी बुक में से नहीं होंगे। नाउ द फिफ्थ सम, y is equal to 3x minus 4. Find graphically the value of y when x is minus 1. वैसे तो हमें सिंपली पता है कि x के प्लेस में -1 फिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3 -4 -7 आ जाएगा ना, बट इन्होंने क्या बोला है? ग्राफिकली।
हम क्या लिखेंगे बाय ग्राफ तो ड्रॉ कर ही लोगे ना इसका। अब ये तो सिंपल ही है, y एक साइड पे ही पड़ा है अकेला। मिनिमम 3 वैल्यूज यू हैव टू फाइंड। x के प्लेस पे 0 फिल कर लो, -4 आ जाएगा। 1 फिल कर लो, -1 आ जाएगा। 2 फिल कर लो, 6 - 4 2 आ जाएगा। ये वैल्यूज आ जाएंगी ना y की। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लोगे रूपनीत? हो जाएगा रूपनीत? सोगी वो। जशन यस सर। हो जाएगा ना? सर हो जाएगा। गालियां निकालते रहो। रोहित सर सुबह सुबह उठा देते हैं 5 बजे 6 बजे हैं। अच्छा, ग्राफ बन जाएगा बेटा। उसके बाद हंस रहा हूँ बच्चे तुम्हारे साथ। अभी उन्होंने फर्स्ट पार्ट में क्या बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, व्हेन x इज -1। ये क्वेश्चन था उनका। अभी ग्राफ में से ग्राफ जो बनेगा उसमें से तो वैल्यू आ ही जाएगी हमारे पास y की कि x -1 है, तो उस टाइम क्या है। बट एक चोर मोरी बोल देते हैं कि हमारा सम कभी गलत नहीं होगा। x की वैल्यू यहाँ -1 फिल करो x के प्लेस पे, तो y का आंसर क्या आएगा? -7 आएगा ना। हम लास्ट में क्या लिखेंगे? फ्रॉम द ग्राफ तो ड्रॉ कर ही लोगे तुम। फ्रॉम द ग्राफ व्हेन x is -1 at that time y is -7। देखो सारा कुछ हो गया ना। फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफिकली बोला है तो हमें लिखना पड़ेगा फ्रॉम द ग्राफ व्हेन x is -1 at that time y is -7। बट हमने क्या किया है, सिंपली इसमें फिल करके चेक किया है। ठीक है, वहां पे टीचर को नहीं हमने बताना कि हमने इसमें वैल्यू फिल करके किया है। टीचर को हम यही कह रहे हैं कि हमने ग्राफ से किया है। समझे? यस सर। Now second, find the value of x when y is 5। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या किया, बोला है x फाइंड करना है जब y की वैल्यू 5 हो। तो यहाँ पे देखो रफ वर्क में, यहाँ पे फिल करना y के प्लेस पे 5। 5 + 4 9, 5 होगा ना। -4 इस साइड आके प्लस हो जाएगा। इसको 3x 9/3, ये 9 बन जाएगा। 9/3 3 आ जाएगी। तो मतलब वही सेम फ्रॉम द ग्राफ व्हेन y is 5 at that time x is 3। ये लिख देना जैसे पहले पार्ट में लिखा है ना आंसर में, ऐसे दूसरे पार्ट के आंसर में लिखना है। बट ग्राफ पे भी चेक कर लेना कि y 5 पे 3 है x की वैल्यू और x -1 पे -7 है कि नहीं है। कहीं वहां पे कुछ और आ रही हो तो मींस तुम्हारा ग्राफ गलत है। समझे? आया समझ बच्चे? यस सर। Now the next sum. The graph of a linear equation x and y passes through 4 0 and 0 3। ग्राफ है जो 4 0 and 0 3 में से पास कर रहा है। Find the value of k if the graph passes through। यदि ग्राफ k 1.5 में से भी पास करे तो k की वैल्यू फाइंड करो। How we can find? क्या करेंगे? What we can do? बता सकते कोई? इसमें पता है क्या करना है बच्चे? ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ पेपर पे ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 x x डैश y y डैश। देखो 2 पॉइंट्स उन्होंने दे दिए थे 4 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 नीचे बच्चे -1 -2 -3 -4। अब
सबसे पहला पॉइंट मार्क करो 40, ये होगा बच्चे 03, ये होगा, इन दोनों को ज्वाइन कर लो, एरो लगा दो। अब ये किसकी वैल्यू है, 1.5 y की है ना, ये रफली है क्योंकि छोटा कोई कहीं बॉक्स छोटा बन गया, कहीं बड़ा बन गया। ग्राफ पेपर पे ये वैल्यू चेक करना कितनी है, ठीक है, वो यहां लगा देना, दैट इज आंसर। आई थिंक ये 2 पे आना चाहिए था वैसे, अंडरस्टूड, कहां पे आना चाहिए था, 2 पे या 1.5 पे, देख लेना कहां पे आ रहा है ग्राफ पेपर पे, जो फेयरली बनाओगे ना, यहाँ पे 1.5 से यहाँ पे, यहाँ से जो वैल्यू यहाँ पे है वो k की वैल्यू है, आई समझ। मेरे पास जैसे यहाँ पे 1.7 आ रही है अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये फेयर नहीं है, फेयर बनाएंगे क्योंकि कोई बॉक्स बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, मैंने को पूरा मेजरमेंट से नहीं किया। ग्राफ पेपर में 1 सेंटीमीटर पे ही होती है लाइन। इसका आंसर क्या दिया है पीछे, 19.2 का 6 सम 2 दिया है, 2 पे आएगा बच्चे, वो 2 पे आएगी लाइन, समझे। 1.5 पे चेक करेंगे वो 2 पे आएगी, यहाँ पे ग्राफ तक, उसके नीचे देखो ग्राफ पे तो लाइंस होती हैं, जहां कट करेगा वो 2 पे कट करेगा, आया समझ। और बच्चे 7 सम, टेबल गिवन है हमें, 1 - 2 2b 3 4 a - 5, ये दिया हुआ है। फाइंड ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ a एंड b, सेम उसी टाइप से है जैसे पिछला सम हमने किया है। ये देखो, ये और ये दो वैल्यूज हमें गिवन है ना, यस और नो जशन। यस सर। इन दो वैल्यू से, जैसे यहाँ पे दो वैल्यूज थी, उनसे ग्राफ ड्रॉ किया था, सेम वे से यहाँ पे भी ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद 2 पे देखना b की मतलब y की वैल्यू कितनी है x 2 पे, और वैसे ही y - 5 पे a की वैल्यू कितनी है, जैसे यहाँ पे y 1.5 पे था ना कि कितनी वैल्यू है, ये अपने आप फाइंड करोगे, कर लोगे, ये हो जाएगा बच्चे, बोलो Yes. जोया, रणवैक्सी, हरगुन, यस सर। युवराज, यस सर। यस सर। हो जाएगा बच्चे ये। हाँ सर। तो गेम खेलने लग जाता है फिर से, नहीं सर। यस सर, मतलब एकदम से जैसे ना वो हुआ हो डिस्ट्रैक्ट। नाइनटीन 19.3 आज ही करनी है कि कल करनी है, बताओ। तो कल करेंगे। कल चलो एक बार तुम 19.2 कर लेना बच्चे, क्योंकि एक्चुअल में ना काम इवनिंग का भी हो जाता है, इवनिंग क्लास का भी और ये भी। तो चलो ठीक है बच्चे, इज इट ओके, थैंक यू सर। कर लोगे ना युवराज। यस सर कर। मैं भेजता हूँ बच्चे तेरे को, अभी पीडीएफ भेजता हूँ, ठीक है। 19.2 एक्सरसाइज करनी है, ये होमवर्क है तुम्हारा। रणवैक्सी, रणवैक्सी बोलो बच्चे। सर यस सर। ओके, तू यार सर, मैं फटाफट बहुत आंसर दिन क्यों के नहीं बाद देता। ये यूज कर रहा था ना, फोन यूज कर रहा था, ज्यादातर पीसी यूज कर रहा था क्लासेस के लिए, उसी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो। ओके, जशन हो जाएगा ना, हरगुन, यस सर। अन्वेषा जी, यस सर। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय, सी यू इन द इवनिंग। थैंक यू सर।